ये आप तो बड़े अरसे से इस मामले पर इस डिबेट भी कर रहे हो। मैंने आपको आपके एनालिसिस सुने हैं इस पर कि इंडिया के इलेक्शंस और पाकिस्तान जो है वो एक साथ ही साथ चलते हैं। अभी मैं कुछ तकरीरों का तस्करा कर रही थी। कानपुर की तकरीर है, राजस्थान की भी है, फिर गुजरात की रिसेंट जो उनकी जन्म स्थान है मोदी का, वहाँ पर भी खड़े हो के ये बार बार गर्दान करना कि ऑपरेशन संदूर जारी है। तो मेरा सवाल सादा ये है कि ये जो मोदी का साइकोपैथ कहूँ मैं, इनको क्या कहूँ, लेकिन आपको क्या लगता है ये नफसियातीपन जो है ये इलेक्शन तक जारी रहेगा या इसके बाद ये बदलेगा कुछ? देखिए, इंसान जो है ना वो बुनियादी तौर के ऊपर तो समझता है कि अगर अल्टीमेट पावर हो तो सब कुछ तबाह कर दूं। तो नरेंद्र मोदी का भी ख्यालात कोई इससे मुख्तलिफ नहीं है। वो भी चाहता यही है कि मुझे इतना कंट्रोल मिल जाए कि मैं हर चीज को उड़ा दूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सही बात है। और जो सबसे बड़ी ताकत है वो तो ज़ाहिर है अल्लाह की ज़ात है। यहाँ पर भी उनको बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। और अब ये जो तकरीरें आप देख रही हैं, ये जी। बुनियादी तौर के ऊपर तो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। ऑलराइट। क्योंकि अगर आपने कल साहिर मिर्जा साहब जो चेयरमैन जी। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये बताया है रॉयटर्स को कि जो सरहदों के ऊपर जो जो फौज जो थी वो तो उसकी तादाद को कम किया जा रहा है। और अब हम जो हालत अमन में जिस तरह से होती हैं, फौजों की जो तादाद होती है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जी। यानी नॉर्मेलिसी वापस आ रही है सरहदों के ऊपर। जी। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी की जो क्लेम्स हैं वो पॉलिटिकल क्लेम्स हैं। उनका ताल्लुक इससे नहीं है कि सिचुएशन असल में जो है वो क्या है। ठीक बात है। और इस वक्त उनको दो बड़े मसाइल का सामना है। एक तो इंटरनेशनल आइसोलेशन है। आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो बाकायदा छिहत्तर ही हाथ में उठा लिया है कि जो अच्छा। ही कोई नरेंद्र मोदी की बात आती है तो वो जो है वो अपनी एक बात कर देते हैं और वो तकरीर के बाद नरेंद्र मोदी का सारा इम्पैक्ट जो है वो जीरो हो फारग हो जाता जाता है। है। उसके सही बात। साथ साथ जो उन्हें उम्मीद थी कि वेस्ट से सपोर्ट मिलेगी वो नहीं मिली। हाँ हाँ। जो इनको उम्मीद थी कि हम सऊदी अरेबिया जो है वो $100 बिलियन लगाएगा तो वो पता नहीं हमें क्या मिलेगी, वो उनको नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिली। सो आई थिंक एक तो इंटरनेशनली वो बहुत ज्यादा अकेले हैं। अभी आपने देखा है जो शशि थरूर है, जी उन्होंने बिल्कुल। कोलंबिया की गवर्नमेंट के साथ जाके ये बहुत ही बात कर रहे टेरेबल। हैं। मतलब वो आप उनकी घटिया, मैं पता नहीं ये कहाँ से ये इंडियन लीडर्स पैदा हो गए हैं कि वो ये कह रहा है कि आपने कोलंबिया की हुकूमत ने जो पाकिस्तान की साइड के ऊपर लोग शहीद हुए हैं या जी। हलाक हुए इसमें ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट में, आपने अफसोस का इजहार क्यों किया? नाउ कैन यू इनह्यूमन बिलीव बिहेवियर। हाँ। दैट दिस काइंड ऑफ पीपल, कि अगर लोग जहाँ पे शहीद हो जंग में, इनोसेंट 14-14 साल के बच्चे तो शहीद हुए, तो अगर कोलंबियन गवर्नमेंट ने तो सोचा होगा कि किस तरह के लोग जो है वो इन्होंने भेज दिए हैं, जो कि बिल्कुल इनसेन है। सो एक तो इंटरनेशनल आइसोलेशन है जो बढ़ती जा रही है, उसकी एविडेंस हमारे सामने आती जा रही है। अच्छा, अब उससे जुड़ा हुआ हिंदुस्तान के अंदर का सियासी मंजरनामा है। जिस तरह आपके साथ प्रोग्राम में मैंने प्रिडिक्ट किया था कि आप देखेंगे कि सबसे पहले तो जो अपोजिशन है वो सवालात शुरू जी। करेगी। और अब कांग्रेस ने बड़े सख्त सवालात शुरू किए हैं। जॉइंट सिटिंग जो पार्लियामान की है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी नहीं बुला रहे, डिस्पाइट द फैक्ट कि अपोजिशन बार बार ये बात कह रही है, क्योंकि उनको पता है कि अंदर सवालात होंगे। और सही बात सबसे है। अहम सवाल ये है कि वो चार लोग जिन्होंने पहलगाम का किया इकदाम, उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया, वो किधर चले गए? उन्होंने इतनी बड़ी टेररिस्ट वो वहां पे सरगर्मी की और उसके बाद सही वो बात चले है। गए। अमित शाह किधर थे? आपका सिक्योरिटी अपरेटस किधर था? आप खुद किधर थे? अपोजिशन से वो खौफजदा हैं, वो नहीं बुला रहे ये ठीक बात। इजलास। नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद जो अगला मामला है वो ये है कि अब आप देखेंगे कि उनके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, नीतीश कुमार हैं, हम्म। चंद्रबाबू नायडू हैं, ये लोग भी अब इनके ऊपर जो है वो सवाल उठाएंगे। और तीसरे मरहले में आप देखेंगे कि बीजेपी के अंदर जो एक दरारें हैं वो बढ़ती जाएंगी। और नरेंद्र मोदी की जो मुखालिफ कैंप है अच्छा। वो कहेगा कि आपने मुल्क का भी बेड़ा गर्क किया है, आपने बीजेपी का भी बेड़ा गर्क किया है, लिहाजा आप जो है वो घर से जाएं, यहाँ से हम्म। जाएं, हुकूमत से घर चले जाएं। मेरी नज़र में नेक्स्ट 8 to 12 मंथ जो है ये आखिरी साल है नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स।